पाकिस्तान किस कदर कंगाल हो चुका है ये किसी से छिपा नहीं है और कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। पाकिस्तान के नागरिकों की हालत ये है कि वहां पर दाने दाने को लोग मोहताज हैं और ऊपर से टैक्स लादा जा रहा है। अब हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान के लोग भिखारी बनकर दूसरे देश में भीख मांगने को मजबूर हैं और इस हद तक अब हालात खराब हो गए हैं कि दूसरा देश पाकिस्तान को चेतावनी देता है कि आप अपने यहाँ से जो भिखारी बनकर आ रहे हैं लोग उसे वापस ले जाइए, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। दरअसल ये पूरा मामला सऊदी अरब का है। सऊदी अरब पाकिस्तानी भिखारियों से परेशान हो चुका है और पाकिस्तानी भिखारियों से इस कदर परेशान हो चुका है कि पाकिस्तान को उसने सीधी सीधी चेतावनी दे दी कि आप कार्रवाई कीजिए, नहीं तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो मजबूरन अब शहबाज सरकार ने 4000 पाकिस्तान नागरिकों के पासपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है और आरोप ये लगाते हुए कि इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया, इसलिए इनका पासपोर्ट बैन कर दिया जाए। और ये वो लोग थे जो सऊदी अरब जाकर भीख मांगते थे और जिस वजह से सऊदी अरब परेशान रहता था। दरअसल आपको बताते हैं कि भीख मांगने कैसे जाते थे और वहाँ पर भीख मांगने के लिए सऊदी अरब में क्यों जाते थे। तो दरअसल शहबाज सरकार को चेतावनी पिछले महीने ही सितंबर महीने में दी थी और ये जो नागरिक वहाँ पर पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिक करीब 4000 से भी ज़्यादा की संख्या में, और जो विदेश यात्रा करते हैं उम्रा वीज़ा पर हज यात्रा के नाम पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भीख मांगने लगते हैं। और फिलहाल इन लोगों पर कार्रवाई करते हुए 7 साल तक के लिए बैन लगा दिया है पाकिस्तान ने। पकड़े जाने वालों में से 60% लोग पाक के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से आए हैं। पाकिस्तान सरकार सऊदी अरब में पकड़े गए अपने नागरिकों को वापस देश लाने के लिए ज़रूरी दस्तावेज अब तैयार कर रही है और पाकिस्तान वापस लाकर इन नागरिकों को फिर गिरफ्तार किया जाएगा और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब ने पिछले महीने ही उम्रा वीज़ा की आड़ में पाकिस्तान से आने वाले भिखारियों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई थी और सऊदी अरब ने पाकिस्तान से कहा कि ऐसे लोगों को यहाँ आने से पहले रोका जाए और उन पर कार्रवाई की जाए और सख्त चेतावनी दी थी कि अगर पाकिस्तान भिखारियों को नहीं रोक पाया तो इसका असर पाकिस्तान की उम्रा और हज तीर्थयात्रियों पर पड़ सकता है। और भिखारियों की बढ़ती संख्या के बाद पाकिस्तान को सऊदी अरब ने कड़े शब्दों में फटकार लगाई थी। सऊदी ने कहा था कि उम्रा वीज़ा पर सऊदी अरब भीख मांगने आने वाले लोगों पर पाकिस्तान लगाम कसे। तो कैसे गए ये लोग भीख मांगने सऊदी? दरअसल ये हज़ारों लोग हर साल सऊदी अरब उम्रा और हज करने जाते हैं। सऊदी अरब के लिए उम्रा वीज़ा काफ़ी आसानी से मिल जाता है उम्रा के नाम पर, और कई पाकिस्तानी यहाँ उम्रा वीज़ा पर आते हैं और भीख मांगना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब एक अमीर देश है और यहाँ पर भीख के तौर पर अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। तो वहाँ के नागरिक सोचते हैं कि क्यों ना हम उम्रा वीज़ा के नाम पर सऊदी अरब जाएं और वहाँ भीख मांगे, कुछ अच्छे पैसे कमा लें और फिर वापस अपने देश आएँ। लेकिन सऊदी अरब ने साफ साफ मना कर दिया है कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान सरकार रोके, कार्रवाई करे, जिसके बाद शहबाज सरकार को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान की बुरी तरह से इस पूरे मामले ने फजीहत कर दी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।